क्लोज पैकिंग को मेनली हम 1D 2D और 3D में डिवाइड करते हैं। सो 1D के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये एटम्स हैं वो किस में प्रेजेंट है, लाइन में प्रेजेंट है। सो दिस इज द केस ऑफ 1D। यहाँ पे 1D में क्या होगा, अगर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, सो दिस एटम को अगर हमने टारगेट किया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि वो एटम कितने नेबरिंग एटम से टच किया हुआ है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 2, क्योंकि ये जो एटम है वो 2 एटम से कनेक्टेड है, 2 एटम से सराउंडेड है। ठीक है। नाउ सेकंड केस इज 2D क्लोज पैकिंग। सो 2D पैकिंग के अंदर हम क्या देखेंगे कि ये हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज इन अ प्लेन। सो दीज आर ऑलवेज इन अ प्लेन। इसमें हम 2 केस डिस्कस करते हैं। वन केस इज कि जो एटम्स है वो ए इस तरह का पैटर्न बनाए, और सेकंड केस इज कि एटम्स बनाए ए बी इस तरह का पैटर्न। तो इसको हम कैसे देखेंगे, ए टाइप में क्या होगा कि जो एटम्स है वो देखो इस तरह से प्रेजेंट होंगे। दिस इज फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है ए टाइप की। सेकंड रो भी क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, मतलब एटम्स के नीचे एटम्स होंगे। दिस वन विल बी द सेकंड रो, so this will also be type of A. Third row will also be of same type, exactly atoms एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। This one will be the fourth row. So इस तरह से ये कौन कौन से टाइप की हो गई, this is of A type. So यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सपोज मैंने इस एटम को टारगेट किया है, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये इस एटम से कनेक्टेड है, इस एटम से कनेक्टेड है, इस एटम से कनेक्टेड है, और इस एटम से कनेक्टेड है। तो ये कितने एटम से सराउंडेड है, दिस इज सराउंडेड बाय 4 एटम्स, सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। नाउ सेकंड केस इज ए बी टाइप पैकिंग। यहाँ पे जो फर्स्ट केस है, यहाँ से स्क्वायर की फॉर्मेशन हुई है, सो दिस इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। सो दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यहाँ पे 4। नाउ नेक्स्ट केस इज ए बी टाइप। उसमें क्या होता है, फर्स्ट तो हमने जैसा स्क्वायर में बनाया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेम वैसे ही रो बनाई, लेकिन सेकंड क्या बनाई कि यहाँ पे 2 एटम्स के बीच में हमने एटम को रखा है। सो ये क्या है, जो बी रो है दिस इज डिफरेंट, जो सेकंड रो है दिस इज डिफरेंट। सो फर्स्ट रो को अगर हमने ए बोला तो सेकंड रो क्या होगी बी। नाउ थर्ड रो क्या होगी ए, तो ए होगा तो मतलब जैसे ए के जो एटम्स थे सेम ऐसे ही उन्हीं के एग्जैक्टली बिलो होंगे एटम्स थर्ड रो के। सो दिस विल बी ए। नेक्स्ट इज बी, सो क्या होगा, जो सेकंड रो है उसके जैसे ही एग्जैक्टली बिलो एटम्स होंगे यहाँ पे। सो यहाँ से हमने दिस वन विल बी बी। सो यहाँ से कैसे पैकिंग हो गई, ए बी टाइप पैकिंग हो गई। यहाँ पे जो पैकिंग है ये क्या होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको हम 3 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे। सो इसलिए दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें देखना है तो इसको कैसे देखेंगे, सपोज मैंने ये एक एटम है इसको टारगेट किया है और इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं इसके नेबरिंग में कितने एटम है जो इसको टच कर रहे हैं। तो 2 एटम तो यहाँ पे है, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन। सो यहाँ से कितने एटम्स है जो इसको टच कर रहे हैं, 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। सो दिस इज द केस ऑफ 2D पैकिंग। 2 डायमेंशन में 2 केस है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, hexagonal close packing coordination number 6. Now moving to 3 dimension packing. Now 3 dimension packing. So 3 dimension में हम क्या देखेंगे, first case is CCP cubic close packing, second case is HCP और third case is simple cubic. तो सिंपल क्यूबिक में क्या है, ए टाइप की अरेंजमेंट होगी, बट दैट अरेंजमेंट विल बी इन 3 डायमेंशन। सीसीपी में क्या है, ए बी सी। एचसीपी में क्या है, ए बी टाइप
अरेंजमेंट होगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें होगा 12, इसमें भी होगा 12 और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। सो यहाँ पे क्या है, एक लेयर है उसको हमने ए लिया है। पहले वाले में हमने एक लाइन को ए लिया था, 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में क्या होगा, पर्टिकुलर एक लेयर को हमने ए टाइप लिया है। सो इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे दिस इज द लेयर, ये पूरी क्या है, ए लेयर है। सो ये पूरी ए लेयर है। नाउ इसमें हम क्या देखेंगे, जो बी लेयर होगी, दिस इज ऑल ए लेयर, ठीक है। नाउ जो सेकंड लेयर होगी वो भी क्या होगी, एग्जैक्टली इसी के ऊपर होंगी। जो सेकंड जो लेयर के एटम्स होंगे वो क्या होंगे, इन्हीं एटम्स के ऊपर होंगे। थर्ड लेयर के एटम्स पे क्या होंगे, इन्हीं के जस्ट ऊपर होंगे। तो यहाँ पे क्या, किस तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल होगी, ए टाइप अरेंजमेंट। दिस इज द केस ऑफ 3D पैकिंग। क्लियर। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। नाउ मूविंग टू CCP एंड HCP। सो इन बोथ ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ए लेयर इज टेकन टू बी, दोनों के अंदर जो ए लेयर है वो हम क्या लेंगे, ए लेयर हम दोनों के अंदर ये लेंगे कि फर्स्ट एटम्स इस तरह से अरेंज होंगे, फिर इनके गैप में अरेंज होंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से अरेंज हो। सो ये जो लेयर थी ये पूरी एक लेयर है, दिस इज ए लेयर। क्लियर। अब यहाँ पे 2 तरह के वर्ड्स पॉसिबल हैं। वन वर्ड इज दिस वन, अनदर वर्ड इज दिस वन। क्लियर। तो यहाँ से 2 टाइप्स ऑफ वर्ड प्रेजेंट है। वन वर्ड इज दिस वन, दिस इज द वर्ड, अनदर वर्ड इज दिस वन। ठीक है, मतलब देखो एक वर्ड है ऐसे, 1 2 ऊपर और एक ये नीचे, सो दिस वन, 2 ऊपर और एक ये नीचे। ठीक है, तो दिस इज टाइप वन वर्ड। सो इसको वर्ड को हमने ले लिया नाम ए टाइप ऑफ वर्ड, बी टाइप ऑफ वर्ड, और इसको हमने नाम दे दिया है सी टाइप ऑफ वर्ड। क्लियर। सी टाइप ऑफ वर्ड देखो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ से समझ आ जाएगा कि दिस इज सी टाइप ऑफ वर्ड। सो दिस इज सी टाइप ऑफ वर्ड। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें CCP और HCP की अगर अरेंजमेंट करनी है तो हम क्या देखेंगे, अगर सेकेंड लेयर है, ये सबकी फर्स्ट लेयर है, अगर सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर है इज ऑन बी वर्ड, अगर बी टाइप के वर्ड्स हैं उनके ऊपर हम एटम्स को अरेंज कर दें तो उस टाइम पे जो लेयर होगी वो बी वर्ड्स में बनेगी। और थर्ड लेयर है इज पैरेलल टू ए लेयर। सो यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट होगी, सो अरेंजमेंट होगी ए बी टाइप अरेंजमेंट। क्लियर। देखो 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, तो ए तो हमने दोनों के लिए, चाहे CCP हो चाहे SCP हो, ए लेयर दोनों के लिए कॉमन बनाई है। नाउ 2 पॉसिबिलिटीज है, अगर सेकेंड लेयर को हमने कैसे बनाया कि जो बी टाइप ऑफ वर्ड्स है, जो येलो कलर के वर्ड्स है, इनके ऊपर हमने एटम्स को अरेंज कर दिया। यहाँ पे भी देखो ये अगर इस तरह के जो ये वर्ड्स हैं इनके ऊपर अगर हमने एटम्स को अरेंज कर दिया तो सेकेंड लेयर बन गई। थर्ड लेयर कैसे बनाएंगे, थर्ड लेयर के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एटम्स हैं ए टाइप के लेयर में, इन्हीं के जस्ट अबव हम क्या रखेंगे, थर्ड लेयर बना देंगे, जस्ट पैरेलल। तो मतलब इन्हीं के जस्ट लाइन में हम क्या बने रखेंगे, एटम्स को प्लेस करेंगे। सो ये किस तरह की अरेंजमेंट हो गई, ए बी टाइप अरेंजमेंट हो गई। सो दिस इज द केस फॉर HCP। सो यहाँ से जो पैकिंग बनेगी दैट इज HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। क्लियर। ना अगर हमें CCP पैकिंग बनानी है, CCP अरेंजमेंट करनी है, तो CCP के लिए क्या करेंगे, जो सेकेंड लेयर है वो करेंगे ऑन बी वर्ड। ठीक है, और जो थर्ड लेयर है वो हम करेंगे ऑन सी वर्ड। और जो फोर्थ लेयर होगी, फोर्थ लेयर
that will be parallel to A layer. क्लियर? सो सेकेंड लेयर कैसे बनाएंगे? फर्स्ट लेयर ए लेयर तो एग्जैक्टली सेम होगी इसी के। सेकेंड लेयर क्या बनाएंगे? बी वर्ड्स के ऊपर एटम्स रखेंगे। थर्ड लेयर क्या बनाएंगे? जो सी वर्ड्स है उनके ऊपर एटम्स रखेंगे। ठीक है, बी वर्ड्स के ऊपर एटम रखने के बाद में हमें सी वर्ड के जो एटम है वो विजिबल होंगे थर्ड लेयर की फॉर्मेशन के लिए, तो वहां पे हम रखेंगे सी वर्ड के ऊपर एटम्स को रखेंगे। फोर्थ लेयर बनाएंगे हम पैरेलल टू ए लेयर। ए लेयर जैसे है उसी के जस्ट एग्जैक्टली अबव हम क्या रखेंगे? एटम्स को प्लेस करेंगे। सो इस तरह की अरेंजमेंट क्या हो गई? ए बी सी। इसी को अगर 3D में रिपीट करते हुए चलेंगे, सो दिस इज फॉर CCP, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 12। क्लियर? इसके लिए हम लेयर देखो इस तरह से एक रफली बना के भी दिखा सकते हैं। 1 2 3, यहाँ पे नेक्स्ट एटम, यहाँ पे नेक्स्ट एटम, दिस वन, यहाँ पे 1 2 3, दिस इज नेक्स्ट एटम, दिस वन 0, यहाँ पे जो एटम है। सो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे कि दिस इज लेयर ए, दिस इज लेयर ए, इसके वर्ड्स में आ गई लेयर बी, दिस इज लेयर सी। क्लियर? दिस इज द केस ऑफ CCP। HCP के केस में हम क्या करेंगे? HCP में इस तरह से आएंगे 1 2 3 4 5, दिस वन, तो यहाँ से एक हेक्सागन बन गया। यहाँ पे 3 एटम्स होंगे 1 2 3। नाउ नेक्स्ट लेयर विल बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ अनदर लेयर। जो थर्ड लेयर है उसमें क्या होगा? जो एटम्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे जो हमारे पास पहले के लेयर में थे, मतलब जो ए लेयर में थे। सो यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे? हेक्सागन बनाएंगे। सो यहाँ से भी किसकी फॉर्मेशन हो गई? हेक्सागन की फॉर्मेशन हो गई। सो दिस इज लेयर ए, दिस इज लेयर बी एंड दिस इज लेयर ए। सो ए बी टाइप अरेंजमेंट होगी। अगर हम HCP का यहाँ से Z कैलकुलेट करें, इफ वी कैलकुलेट Z फॉर HCP, तो Z क्या होगा इस केस के लिए, HCP के लिए? तो Z क्या होगा? कॉर्नर्स पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? सबसे पहले बॉडी सेंटर के एटम देख लेते हैं। बॉडी सेंटर में कितने हैं? 3 एटम्स हैं और सबका कंट्रीब्यूशन हो गया 1। नाउ फेस के सेंटर, दिस विल बी द फेस सेंटर, ये भी फेस के सेंटर पे है और ये भी फेस के सेंटर पे है, तो कितने हो गए? 2 हो गए, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 प्लस कॉर्नर्स कितने हो गए? 6 कॉर्नर यहाँ से आ गए, 6 कॉर्नर यहाँ से आ गए, तो 12। कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है FCC में? 1/6, तो ये कितना हो गया? 3 + 1 + 2, सो Z विल बी 6 फॉर HCP। HCP के लिए जो Z होगा दैट विल बी 6। सो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट 3D पैकिंग। नाउ वर्ड्स क्या होते हैं, उनको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? Now next is words. क्या होते हैं words? The interstitial space present in an arrangement of atoms in a lattice is called voids. जो interstitial space present in arrangement of atoms in lattice। जैसे हमने अभी देखा था CCP और HCP के केस में कि जो लैटिस है उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस था, उसको हमने वॉइड बोला था। तो वो क्या है? वो इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसको हमने क्या बोला है? वॉइड बोला है। वो वॉइड को पर्टिकुलरली हमने कैसे कैटेगराइज किया है? फर्स्ट वन इज ट्रायंगुलर वॉइड, सेकंड इज टेट्राहेड्रल वॉइड, थर्ड इज octahedral void, and fourth one is cubic void। तो यहाँ से जो ट्रायंगुलर void है वो कैसे बनेगा? इस तरह से जैसे अभी हमने बनाया था। this void, this space in between 3 atoms, this is triangular void। ट्रायंगुलर void के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया? 3। मतलब void के सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 3। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होगा?
1 2 3 और फोर्थ एटम होगा इनके जस्ट मिड में। तो इन चारों एटम्स के बीच में बिल्कुल एक हल्का सा थोड़ा सा स्पेस है, सो दैट विल बी टेट्राहेड्रल वर्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनेगा? यहाँ पे 3 एटम्स हो गए इस तरह से, 1 2 3, 3 एटम्स हो गए इस तरह से, 1 2 3। इन 6 एटम्स के बीच में स्पेस खाली है, वहां पे वो जो वर्ड है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। नेक्स्ट इज क्यूबिक वर्ड। क्यूब के अंदर जो वर्ड फॉर्म होगा दैट विल बी क्यूबिक वर्ड। सो यहाँ से हम क्या देखेंगे, आर वर्ड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हम कैलकुलेशन करेंगे। सो जो ट्रायंगुलर वर्ड है उसमें जो रेडियस रेशियो है वो कितना होता है 0.155। टेट्राहेड्रल के लिए कितना होता है 0.225। ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना होता है 0.414 और यहाँ से होता है 0.732। इनकी रेंज होती है, दिस इज फ्रॉम दिस टू 0.225, फ्रॉम दिस टू 0.414, 0.414 से 0.732, दिस इज अप टू 1। सो जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं दीज वैल्यूज आर फॉर दीज वर्ड्स। क्लियर? सो इस तरह से हमारे पास में 4 तरह के वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर, उनका रेडियस रेशियो हमें मालूम होना चाहिए। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। सो उसको हम कैसे, इनका जो रिलेशनशिप है उसको डराइव कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो केस लेंगे दैट इज ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक में क्या होते हैं, जो एटम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो वन एटम इज हियर, अनदर इज हियर। इस तरह से जो एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। सो दिस इज, ये जो डिस्टेंस है दिस इज एज लेंथ, क्यूब है उसकी एज लेंथ है। सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये थोड़ा सा क्या है कि जो डायग्राम है इसके अंदर एटम्स दूर दूर दिखा रखे हैं, बट अगर ये कॉम्पैक्ट पैकिंग में होंगे सो ए क्या बनेगा, ए होगा जब ये 2 एटम्स एक दूसरे को इस तरह से टच कर रहे होंगे। सो यहाँ पे दिस विल बी ए। क्लियर? सो ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर है। सो ए विल बी इक्वल टू 2r और 2r क्या है, b, b is 2r, nearest neighbor जो distance है that is 2r, so this is d। so important relation is कि a is equal to 2r होता है in case of simple cubic। now second is BCC, body centered cubic lattice। इसमें जो एटम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर और बॉडी सेंटर के ऊपर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हो गया बॉडी के सेंटर के ऊपर। सो अगर हम डायगोनल लें, सो डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल को अगर हम इस तरह से लिखें तो एक तो आ गया कॉर्नर का, एक आ गया बॉडी सेंटर और एक फिर से कॉर्नर का आ गया। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक दिस विल बी बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है √3e। दिस इज आर 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 आर। सो यहाँ से ये कितना हो गया 4r इज इक्वल टू √3a। सो इसको लिख सकते हैं 2d इज इक्वल टू √3a। यहाँ से 4r से हम क्या निकाल सकते हैं कि r इज इक्वल टू √3/4a। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन। नाउ मूविंग टू FCC। FCC के केस में क्या देखेंगे, एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर के ऊपर। सो कॉर्नर के ऊपर हो गए एटम्स प्रेजेंट, और फेस के सेंटर पे जितने भी फेस है उन सबके सेंटर के ऊपर भी एटम्स प्रेजेंट हो गए। सो यहाँ से हम क्या लेंगे, अगर एक फेस डायगोनल लें, अगर एक फेस डायगोनल ले लें तो क्या बनेगा, दिस विल बी द फेस डायगोनल। यहाँ पे ये फेस के ऊपर जो एटम प्रेजेंट है वो हो गया, ये कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है वो हो गया,
ये दूसरे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है वो हो गया. सो दिस इज R, दिस इज R, R, R. और यहाँ से ये कितना है, फेस का डायगोनल कितना होता है, √2a होगा. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 4R इज इक्वल टू √2a. सो यहाँ से अगर R लिखें so R विल बी इक्वल टू √2/4a. या फिर हम a लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई √2r. और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 divided by √2 into r. This is a. So a will be equal to 2√2r. यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा √2. So this will be equal to a is equal to 2√2r. So this is the case for FCC. Now पैकिंग फ्रैक्शन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. सो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है. पैकिंग फ्रैक्शन को हम शॉर्टली PF से लिख रहे हैं. सो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, Z इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई a³. इसका मतलब क्या है, Z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. क्लियर. सो यहाँ से हम क्या देखते हैं, जो Z है वो हम कैलकुलेट करेंगे जो भी हमें यूनिट सेल गिवन होगी. 4/3 पाई r³ क्या है, एक एटम क्या है, स्फीयर के फॉर्म में होता है, तो एक स्फीयर की वॉल्यूम है. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. ठीक है. सो पैकिंग फ्रैक्शन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम सिंपल क्यूबिक का. सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ प्रेजेंट थे, कॉर्नर से प्रेजेंट थे. Z कितना था, 1 था, और A कितना था, A इज इक्वल टू 2R था, अभी हमने कैलकुलेट किया है. सो यहाँ से जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितना हो गया, Z यानी कि 1 इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई a³. A क्या है, 2R, इसका क्यूब. सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई 8r³. r³ से r³ कैंसिल आउट हो गया. सो दिस विल बी π/6. और इसको जब सॉल्व करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 0.524. और पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ पे एक टर्म और आती है पैकिंग एफिशिएंसी. सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100. सो पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 0.524 इंटू 100. So this will be equal to 52.4%. Clear? Now moving to the next. Next is BCC, Body Centered Cubic Lattice. BCC के लिए जो Z है वो कितना आता है, 2 आता है. और रिलेशन क्या थी, रेडियस. और यहाँ पे क्या थी रिलेशन, 4R इज इक्वल टू √3a. सो जो A था वो क्या था, 4R/√3. दिस वॉज द रिलेशन. सो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, 2 इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई a³. A कितना है, 4R/√3 का क्यूब. यहाँ से R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पूरे को सॉल्व करेंगे. सो दिस इज π√3 divided by 8, that will be equal to 0.68. So packing efficiency will be equal to packing fraction into 100. Packing fraction कितना है, 0.68 into 100. So this will be equal to 68%. Now third part is for FCC. FCC के लिए Z कितना होता है, 4 होता है. A कितना है, 2√2R. सो यहाँ से अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालें सो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई a³. A इज 2√2R पूरे का क्यूब. इसको जब सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 3√2. यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे सो आ गया 0.74. सो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 0.74. पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100.
So मतलब 0.74 multiplied by 100. So this will be equal to 74%. नेक्स्ट केस इज को HCP. HCP के केस में Z कितना होता है? Z इज इक्वल टू 6. नाउ A और R की जो रिलेशन है उसको हम HCP का क्या है 3D मॉडल है तो उसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ HCP हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट विल बी कैलकुलेटेड एज एरिया इंटू हाइट. सो जो एरिया आता है दैट इज 6√3 r स्क्वायर और हाइट आती है 4r√2/3. ना जो पैकिंग फ्रैक्शन है दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम इज 6√3 r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4r डिवाइडेड इंटू 2/3. सो इसको जब सॉल्व करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 0.74. So packing efficiency will be equal to packing fraction into 100. So that will be equal to 0.74 into 100. So that will be equal to 74%.